नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो इतिहास का है। साथियों, इसमें क्या है कि महाराणा सांगा के बारे में ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसी कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है कि महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। किस पक्षों, इन कुछ मुद्दों के तहत हम बात करेंगे, कहाँ तक ये बात सिद्ध होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था और ये उदयपुर में जो सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे राणा रायमल, इनके सबसे छोटे पुत्र थे। साथियों, राणा रायमल जो थे वो वहाँ के शासक थे और उनके पुत्र राणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा का जो नाम था वो राणा महाराणा संग्राम सिंह था। महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध राजा थे, सबसे ताकतवर राजा थे और हिंदू वंश में मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक इन्होंने यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश की थी और सबसे मेवाड़ के जो साम्राज्य है इसको बहुत उन्होंने विस्तार भी किया था। 1509 ईस्वी में शासक बन जाते हैं, मतलब राजा महाराजा बन जाते हैं और उसके बाद राणा सांगा ने मतलब कि मेवाड़ के जो महाराणा बन गए और उसके बाद 1509 से लेकर के 1528 तक इन्होंने जो राजस्थान में है मेवाड़, वहाँ पर उन्होंने शासन किया था। साथियों, जो ये घटना घटी है, मतलब जो ये मेवाड़ था वो राजस्थान में था, लेकिन जो दिल्ली में शासन था, जो मेन केंद्र में शासन था, वो उस समय शासक थे इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक था उस समय जब ये बात निकल कर आती, जो ये सिद्ध जो तर्क कहते हैं कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो सरकार था दिल्ली में, जो मतलब था वो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। साथियों, अब बात करें महाराणा की बात महाराणा की बात करें महाराणा की राणा सांगा के बाद बात करें बाबर की, तो जो बाबर है, बाबर वर्तमान में उज्बेकिस्तान, वहाँ पर उसका शासक था, वहाँ का वो मतलब निवासी था। वो क्या था कि पहले वहाँ समरकंद पर शासन करता था। साथ ही वहाँ पर कुछ विद्रोह हुए और जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के कुछ हिस्से हैं, वहाँ से उन साम्राज्यों को वहाँ से वो हार गया और हारने के बाद जो फरगना घाटी है वहाँ से, जो उज्बेकिस्तान में है, वहाँ से भागने में वो कामयाब हुआ। और वह जब हारने के बाद जब देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं शासक, वो उनकी जो अ, वो थी कि बहुत कमज़ोर हो गए थे, मतलब लोधी वंश के शासक थे, जो शासक थे वहाँ पर, जो भारतीय उपमहाद्वीप शासन कर रहे थे उस समय, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो बाबर है उसने वहाँ पर हमले करने का प्लान बनाया। तो ऐसा बता दें आपको कि ऐसा उसको आमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने जहाँ पे राज्य कर रहा था वहाँ से उसने हार का सामना करना पड़ा, अपने जो राज्य सीमाएं थी उनको खो दिया था और उसके बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा था। अब बात करें तो बाबर 1519 ईस्वी से भारत पर हमला करने की सोच रहा था और वह चौथे प्रयास में 1524 ईस्वी की तैयारी में पहले ही पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसके आक्रमण करने के लिए आमंत्रित दिया। मतलब 1519 से ही वो सोच रहा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए और उसके बाद ही, साथ ही जो घटना होती है ये दौलत खान लोदी ने उसे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। अब बात करें दौलत खान लोदी है, ये इब्राहिम लोदी की करीबी थे और पंजाब के उस समय गवर्नर था। साथ ही उनकी अनबन हो गई थी, अनबन होने की वजह से जो था वो पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और वह निमंत्रण प्राप्त, मतलब बाबर को निमंत्रण कर दिया था उससे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। उसके बाद अब बात करें साथियों, तो जो निमंत्रण प्राप्त किया और निमंत्रण प्राप्त करने के बाद बाबर जो है लाहौर को लड़ा और लाहौर को जीत कर काबुल चला और काबुल में जब उनके चाचा आलम खान लोदी वहाँ जाकर उससे मतलब मिले बाबर से और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए उसे अपने भतीजे के विरुद्ध यानी कि दौलत खान लोदी जो थे उनके विरुद्ध जो है साथ दिया था। शर्त ये थी कि बाबर जो है पंजाब का शासक बन जाएगा और जो दिल्ली का राजा है वो आलम खान बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ अनबन होने की वजह से, जो अ, मतभेद की स्थिति हो जाने की वजह से उनके शासन को, मतलब इब्राहिम खान लोदी के जो शासक थे उनको गिराने के लिए कई सारे उनके जो करीबी थे उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। तो साथियों, आपको बता दें कि ऐसे कुछ कारण थे। अब उसमें से एक कारण ये भी है, जैसे कि आपको बता दें, ये जो जानकारी मिलती है कि बाबर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था तो दौलत खान ने उसको निमंत्रण दिया था, जो उस समय के पंजाब के गवर्नर था। बाबर ने, मतलब महाराणा सांगा ने नहीं दिया था। ये जो जानकारी मिलती है ये बाबरनामा मिलती है। बाबरनामा का जो बाबर का ही बाबरनामा पुस्तक है वो बाबर का संस्मरण है, बाबर का ही वहाँ पे उसके वर्णन किया गया है उसके बारे में। उसके बाद निमंत्रण के बाद बाबर की और इब्राहिम लोदी की पानीपत में 1526 ईस्वी में युद्ध होती है और युद्ध के बाद जो है, अब सोचिए आप, जब ये बाबर ने उसे आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया होता तो बाबर खुद
उस मतलब महाराणा सांगा खुद बाबर की तरफ से लड़ाई करते, लेकिन 1526 जब उसने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया तो बाबर का जो साथ है वो राणा सांगा ने बिल्कुल भी नहीं दिया था। वहीं साथ ही बात करें दूसरे की बारे, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जैसे जी एन शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद वह जैसे कई प्रतिष्ठित इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने ही खुद महाराणा सांगा से मदद मांगी थी, मदद मांगी थी कि वह जो उस समय शासक है दिल्ली में इब्राहिम लोदी, उसको हराने के लिए राजपूत सरदार की मदद मांगी थी, राजपूतों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने खुद मदद मांगी थी महाराणा सांगा से। हालांकि यह सारा सलाह देने से, ऐसा करने से उसके मंत्रियों, जो जहाँ के मेवाड़ के मंत्री थे, सेनापति थे, उन्होंने मना कर दिया था उनको मतलब मदद देने से। और फिर साथ ही आपको बता दें कि जो उस समय दिल्ली सल्तनत में सरकार थी इब्राहिम लोदी की, तो महाराणा सांगा खुद उन्हें मतलब कई बार जो इब्राहिम लोदी है उसको हरा चुके थे। जैसे बात करें खतौली का युद्ध हुआ था, धौलापुर में इब्राहिम लोदी को हराया था 1517 में और 1518 में। तो जब वो खुद ही हरा सकते थे अपने युद्ध कौशल से, यूँ कहें कि अपनी सेना के बलबूते पर वो खुद ही जब इब्राहिम लोदी को हरा सकते थे, तो वो दूसरे व्यक्ति को क्यों आमंत्रण करेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं साथियों। उसके बाद एक बात करें और कि जब महाराणा सांगा, ऐसा कहते हैं कि जब बाबर के साथ और महाराणा सांगा की युद्ध हुई थी, पानीपत द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था, उस युद्ध में जब भयानक हार हुई थी, मतलब उसने इतना खतरनाक युद्ध हुआ था, बहुत मतलब बहुत बड़ी युद्ध हुई थी, तो उस युद्ध को देखते हुए ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कि बाबर ने शराब पीना बंद कर दिया था और वो उसने उसके बाद भी मेवाड़ को स्वतंत्र रहने के लिए छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं। इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि महाराणा सांगा ने बल्कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, वो खुद इतना सक्षम थे भारत को समृद्ध बनाने के लिए, उनके अपने राज्य को सुरक्षा देने के लिए खुद इतने मजबूत थे और किसी की उनको सहायता की ज़रूरत नहीं थी। जो ये फैलाया जा रहा है कि राणा सांगा ने उन्हें आमंत्रित किया था, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।